सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि देखो ये तीन संख्याएं हैं, तो इनका मेरे भाई प्रथम समानुपाती क्या हो गया, प्रथम अनुपात क्या होगा। जब जब मैं मेरे भाई तीन संख्याओं को देखता हूँ, मेरे मन में यहाँ पर सीधा सीधा ये क्लिक हो जाता है कि ये चार संख्याओं का केस है, तभी तो तीन लोगों के मान में भर दूंगा और चौथे का मान मैं निकालूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या पता करना है, प्रथम अनुपात पता करना है। तो जिस भी अनुपात को पता करना होगा उसे x मानोगे और बाकी लोगों को एज इट इज उठा करके 6, 12 और 24 लिख दोगे। ठीक है, अब इसको हल करने के दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक मेरे भाई, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। रास्ता नंबर एक यहाँ पर क्या है, तो रास्ता नंबर एक ये है कि x बटे में जो 6 होगा वो बराबर होगा 12 बटे में मेरे भाई 24 के यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार में। ठीक है माफ़ करना, यहाँ पर जो है मेरे भाई ये हमारा ऐसा हो जाएगा 6 से मेरे भाई कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से 3 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है, ऐसा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और नहीं तो सबसे बढ़िया दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका आप दो तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। पहला रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, संबंध दो तरीके से बनेंगे इनके बीच में। पहला संबंध जो इन दोनों का आपस में होगा वही इन दोनों का आपस में होगा। कहने का मतलब 24 का आधा अगर 12 है तो 6 का आधा मेरे भाई कितना होगा, तो 3 होगा। तो आप इस तरीके से मेरे भाई आंसर दे पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा। या तो ऐसे कर पाएंगे, और नहीं तो मेरे भाई आप ऐसा कर पाएंगे कि सर इसके आखिरी का इसके आखिरी के साथ में जो संबंध है वही इसके पहले का इसके पहले के साथ में होगा। अगर यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करने पर सर ये 6 आया है, तो सर आप 12 को भी 4 से डिवाइड करो, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सिर्फ कंसेप्ट जानना नहीं होता है, उसको चुटकियों में उड़ाना भी हमें आना चाहिए, तभी सिलेक्शन हमारा हो पाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए और क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याएं हमारे सामने मौजूद हैं और इनका द्वितीय समानुपात पूछा है कि द्वितीय क्या होगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। द्वितीय को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और बाकी को क्या लिखेंगे, तो जैसे 28 है, फिर उसके बाद में 4 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 5 है। संबंध एक तो हो जाएगा 28 बटे में x बराबर 4 बटे में 5 से। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसका पहला यहाँ पर आते आते अपने आप को 7 गुना बना गया, तो वैसे ही 5 भी यहाँ पर आते आते अपने आप का 7 गुना बनाएगा। और 5 का 7 गुना मेरे भाई कितना होगा, 5 इंटू 7 35 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, सी आंसर। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने आसानी से भी प्रोपोर्शन पढ़ पाए मेरे भाई, मैं आपको बता, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याओं का तृतीय समानुपात। जब भी मैं तीन संख्याएं देखता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मेरे मन में तुरंत ये 4 वाला केस आ जाता है। इनमें मुझे तृतीय अनुपात बताना है, मतलब मैं उसको x मानूंगा और बाकी लोगों को उठा करके, जैसे 2 है, 3 है और 15 है, हम रख देंगे। इसका दूसरे का इसके दूसरे के साथ में संबंध ऐसा है, यहाँ से ये जाते जाते 5 गुना बन जाता है, तो यहाँ से भी ये जाते जाते 5 गुना बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बेसिक से जाना है तो 2/3 बराबर x अपॉन 15, कट्टम कुटाई करो और अपना आंसर लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, चलो 3 सवाल कर लिया आपने मेरे भाई। अब आप देखो यहाँ पे, ये पेपर आपको दिख रहा है कौन सा पेपर है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3। कब हुआ है, तो 2024 में, यानी अभी दिसंबर में। ठीक है, और जो आरआरबी ने अभी 2024 में जितनी परीक्षाएं ली हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आप समझ लीजिए उसी पैटर्न पर भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आने वाला है। तो आप कैसे टैकल करोगे, आप कैसे पढ़ोगे मेरे भाई, आप इस बात को समझो, कैसे उन सवालों को लगाओगे। तो उनको लगाने का तरीका एक ही होगा, जब आप उनके ऊपर में बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, उन सवालों को पेपर में कब उड़ा पाओगे, जब तुम्हारे स्मार्ट अप्रोच पता होंगे तुमको कैसे किया जा सकता है। अब आप देखो, फिर से तीन संख्याएं हैं, चतुर्थ अनुपात पूछा है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। बाकी लोग पढ़ाते होंगे आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, हम पढ़ाते हैं सीधा रैंक और सिलेक्शन दिलाने के लिए, इसीलिए हमारे पास में स्मार्ट अप्रोच हर सवाल का होता है। ठीक है, समझिए इस बात को। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो उसको x मानना है, और बाकी को मेरे भाई 15, 10 और यहाँ पर 12 मानना है। कायदे से अगर मेरे से पूछोगे ये 3 और 2 के अनुपात में है, तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछोगे सर कैसे है, तो एक तो सर देखो यहाँ पर बेसिक तरीका है, 15 बटे में जो 10 होगा, यानी 15 बटे में जो 10 होगा वो बराबर होगा 12 बटे में x के। फिर वही बात है, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 5 से 2 बार में,
x का मान 8 आ जाएगा। एक तो ये तरीका होगा, और नहीं तो जो दूसरा तरीका होगा यहाँ पर वो क्या होगा। सबसे बढ़िया तो मैं मानता हूँ ऐसे रेशियो ले लो, यहाँ 3 और 2 का अनुपात है तो यहाँ भी 3 और 2 का अनुपात होगा। यहाँ 3 का 4 गुना 12 है, 2 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 8 होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्या कष्ट है इसमें मेरे भाई बताओ, कोई कष्ट है ही नहीं। क्या ऐसा ज़रूरी है सिर्फ एक ही पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया? बिल्कुल नहीं बच्चों। आप देखो यहाँ पर फिर से चतुर्थ अनुपात पूछा है। चतुर्थ अनुपात 3 संख्या देखे, पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या कॉमा तीसरी संख्या कॉमा चौथी संख्या। चतुर्थ अनुपात पूछा है तो उसको x बना लो और बाकी लोगों को मेरे भाई यहाँ पर लिख दो, बाकी लोगों को यहाँ पर मेरे भाई लिख दो। 12 का डबल 24 है, 45 का डबल 90 होगा, और यहाँ पर 90 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई आ जाइए, सेम तरीके से अभी फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। चौथी को हमें x मानना है और बाकी लोगों को उठा करके यहाँ पर ला करके रख देना है। इतिहास गवाह है, 14 का डबल 28, 21 का डबल 42। और इतने आसान क्वेश्चन मैंने थोड़ी बनाए हैं, ये तो वो है जो रेलवे ने पूछे हैं, और वो भी एनटीपीसी के मेंस में। लेकिन बच्चों को आसान कहाँ लगते थे, ये तो कठिन लगता था, सोच ही नहीं पाते थे मेरे भाई बच्चे। लेकिन अब सोचेंगे, अब जानेंगे, अब सीखेंगे, तरीका पता चल गया ना। तो टाइप नंबर 1 में मुझे लगता है मेरे भाई, जैसे मैंने शुरू में आपसे यहाँ पर सिखा दिया कि कितने टाइप होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। टाइप नंबर 1 में किसी भी 3 का मान देकर के चौथे का मान पूछा जाता है। तो ये वाला टाइप मेरे भाई आपका हो गया कंप्लीट। इसमें अब आज के बाद में मुझे नहीं लगता मेरे चैंपियंस को कभी कोई दिक्कत आने वाली है, ये कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस और मिक्स प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है। अब आता है टाइप नंबर 2, यहाँ पे जहाँ मैंने कहा है कि बीच वाली संख्या बराबर होती है यानी सेम होती है, इसके अलावा एक संख्या दी गई होती है और एक संख्या पूछा गया होता है। ये क्या होता है, यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं 3 नंबर केस, इसको बोलते हैं 3 नंबर केस। और अब जो हम पढ़ाएंगे वो होगा 2 नंबर केस। 2 नंबर केस का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, आप पढ़ो यहाँ पे। तो अब जो पढ़ोगे मेरे भाई वो पढ़ोगे आप लोग टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में यहाँ पर क्या होगा, टाइप नंबर 2 की बात करें तो 2 संख्याओं का हमारा केस बनेगा। 2 संख्याओं के केस में यहाँ पर क्या होगा समझिए। जैसे पहले आपने मेरे भाई पढ़ा था, जो a का अनुपात b के साथ में होता है वहीं b का अनुपात हमारा c के साथ में होता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब मेरे भाई सॉरी, a का अनुपात माफ करिएगा, a का अनुपात b के साथ में होता है वहीं c का अनुपात d के साथ में होता है। अब तक आपने ये पढ़ा, अब ये नहीं पढ़ना है। अब a के जगह पर यहाँ पर a होगा, मैं मना नहीं करता हूँ। b के जगह पर मेरे भाई b होगा, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ c नाम का कोई संख्या नहीं आएगा और यहाँ पर होगा b और c, यानी a का संबंध जो b के साथ में होगा वहीं b का संबंध c के साथ में होगा। तो यहाँ पर 4 अलग अलग संख्याएं होती थी, तो इससे प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती कहते थे। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याएं हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर, और हिंदी में प्रथम समानुपाती। इसे मेरे भाई यहाँ पर कोई सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता है, सेकंड नहीं होता है, इसे मेरे भाई इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपाती, और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, हिंदी में कहते हैं मध्य समानुपाती। और इसको मेरे भाई हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपाती। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तृतीय समानुपाती, ठीक है। इसको हम एक बार अगर हम कैलकुलेट भी करें तो कैसे कैसे क्या होगा ज़रा वो समझिए। क्या फर्स्ट यानी प्रथम समानुपाती है, क्या यहाँ पर मीन यानी मध्य समानुपाती है, और क्या थर्ड यानी तृतीय समानुपाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम ये बोलेंगे कि मानो अगर a अपॉन बी बराबर है मेरे भाई इसके, और मुझे a का मान निकालना हो, कि अगर a अपॉन में b बराबर है b अपॉन में c के, और अगर मुझे a का मान निकालना हो तो इसका मतलब हो जाएगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c। यानी अगर प्रथम समानुपाती निकालना है तो बीच वाले का स्क्वायर करके अंतिम वाले से क्या कर दो मेरे भाई, भाग कर दो। थोड़ा हम और स्पेसिफाई करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे ही अगर b का मान निकालना है तो हमें पता है जी a अपॉन में b बराबर होता है b अपॉन में c के मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू बी हमारे पास में b स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू सी हमारे पास में इतना हो जाएगा, और अगर हम रूट करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो जिन 2 संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना चाहते हो उनको गुना करके रूट लगा दो।
उन्हें गुना करके रूट लगा दो। वैसे ही थर्ड प्रोपोर्शन की बात है, यानी सी का मान अगर कोई मेरा भाई निकालना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो सी को निकालने के लिए बी के स्क्वायर को यहाँ पर ए से भाग कर दिया जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा बढ़िया आपको तब समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल्स देंगे, जब यहाँ पर कुछ डेटा देंगे। तो आइए चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे टाइप नंबर 2 में मेरे भाई देखते हैं कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चूंकि इसके पास में तीन ही तरह के पद होते हैं, दो दिया गया होता है, तीसरा पता करना होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं आपको दे रहा हूँ 2 तथा 3 का एक बार फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो मेरे भाई कितना होगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 2 तथा 3 का मेरे भाई मध्य समानुपाती यानी मीन बता दो हमारा कितना होगा। और वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 2 तथा 3 का हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन बता दो कितना होगा। इस केस में कोई सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता है और कोई फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं होता है। द्वितीय और चतुर्थ नाम के कोई भी समानुपाती नहीं होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर इसे कैसे बनाओगे? आप यहाँ पर मालिक हमारे ये बात बोलोगे, सर समझिए इस बात को लेकर के। तो हम कहेंगे जी हमारे पास में यहाँ पर दो संख्या दी गई होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ए बी बी सी लिखते हैं। दो संख्या दी गई होती है तो ए बी बी सी लिखते हैं। तीन संख्या दी गई होती है ए बी सी डी लिखते हैं। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, गुरुजी देखिए बात ऐसा है, यहाँ पर आपको कौन सा संख्या पता करना है फर्स्ट, तो जिसे पता करना है आप उसे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और जिसे पता करना है क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब सीरियली उठा करके रखो, दो के जगह पे दो और तीन के जगह पे तीन, तो यहाँ क्या जगह खाली छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। इसीलिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, ये दोनों जगह एक ही संख्या उठा करके रखती है और एक ही संख्या का कब्जा होता है। अगर यहाँ दो आया है तो यहाँ भी दो आएगा, या यहाँ दो आया है तो यहाँ भी दो आएगा। ठीक है, अब कौन बच गया, तीन बच गया, तो आप उसको रख दो यहाँ पे। तो इसीलिए x अपॉन में जो 2 होगा बाबू बराबर होगा 2 अपॉन में 3 के। ठीक है, और यहाँ x का मान निकालना है तो 2 इंटू 2 4/3 हो जाएगा। और इसको सीधा सीधा हम ट्रिक से भी बताए थे कि अगर तुम्हें पहला समानुपाती निकालना है तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके इसे कर दो। यानी यहाँ पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी वाली से भाग कर दो अगर तुम्हें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती जब जब दो संख्या देखूंगा मेरे मन में लालच आएगा ए बी बी सी को लेकर के। मेरे भाई ए बी बी सी का केस बनेगा, जो संख्या मुझे माननी है मैं उसको मेरे भाई x मानूंगा और बाकियों को उठा करके यहाँ पर एज इट इज़ मेरे भाई रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो 2 और x का अनुपात है वही हमारा x और 3 का भी हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। रूट करने पर x का मान कितना आएगा, √6 आएगा। और इसीलिए हमने आपको ये भी सिखाया था कि अगर मध्य समानुपाती निकालना है तो गुना करके रूट लगा दीजिए, मध्य समानुपाती निकालना है तो गुना करके रूट लगा दीजिए। आइए चलिए अंतिम बात पर चलते हैं, अंतिम बात सीखते हैं। यहाँ तृतीय समानुपाती निकालना है। आपको पता है मेरे भाई ए बी बी सी का केस बनता है। ए बी बी सी के केस में जो संख्या निकालनी हो उसे हम x मानेंगे। ठीक है, पहली वाली संख्या हम 2 लेंगे, यहाँ पर कितना है, 3 है। चूंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी किसका कब्जा होगा, तो 3 का ही कब्जा होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इसमें ऐसे कहेंगे 2/3 बराबर 3/x यहाँ पे, और x की जब मान निकालेंगे तो ये 9/2 आएगा। तो अगर मैं सबको समराइज करूँ तो मैं आपको आसान भाषा में ट्रिक दे सकता हूँ। प्रथम समानुपाती निकालना है तो पहले वाले के स्क्वायर को दूसरे से भाग, तृतीय समानुपाती निकालना है तो अंतिम वाले के स्क्वायर को पहले से भाग, और दोनों का समानुपाती निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ना कि पहले हम बेसिक पढ़ा करके आपका पूरा ये समानुपाती का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ना स्टूडेंट्स के लिए बल्कि काफ़ी सारे टीचर्स के लिए भी बहुत मदद करने वाला है जो यूट्यूब पर मेरे भाई कभी भविष्य में इसको पढ़ाना चाहते हैं। एक सिंगल ऐसी ये वीडियो होगी जो सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगी। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आरआरबी टेक्नीशियन का मेरे भाई यहाँ पर ग्रेड 3 का ये सवाल है और इन दोनों का मध्य समानुपाती पूछा है। जब मध्य समानुपाती जब भी मेरे भाई पूछे, याद रखना दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, गुना करके रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका रूट 5 है, इसका रूट 6 है, कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा बच्चों 30, और 30 आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा।
30 आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही आइए अभी और सवाल देखिए, मध्य समानुपाती निकालना है इसका। तो जिन दो संख्याओं का मेरे भाई निकालना है, इसको आप गुना करके क्या करेंगे, तो रूट लगाएंगे। इसको आप गुना करके क्या लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे। अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा हो गया 6, दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। दुनिया की नज़रों में ये 24 है। आप थोड़ा हीरो बन जाओ। हीरो कैसे बनना है, 24 को मेरे भाई तोड़ दो 6 में, और मेरे भाई यहाँ पर 4 में। अब आप एक बात बताओ, 2 बार 6 है तो रूट लगाने पर 1 बार आएगा, 4 का रूट लगाने पर 2 आएगा, 100 का रूट लगाने पर 10 आएगा, 12 को 10 से भाग करेंगे 1.2 आएगा। 1.2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा। आप कहते हो सर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, कहाँ हुए कैलकुलेशन मिस्टेक, कौन सा बड़ा गुना कर दिया तुमने यार, यहाँ बताना। छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो जब भी मध्य समानुपाती आए, गुना करके रूट लगाना है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक प्यारा सवाल, यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या के बीच मध्य अनुपातिक बताएं। तो हमने जी कहा मध्य अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कुछ मत करिए, आप यहाँ पर मेरे भाई 8 जमा 3 रूट 3 को देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख लीजिए 16 माइनस कितना हो जाएगा, 16 माइनस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 6 रूट 3 को हो जाएगा। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या इसमें से आप यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। 8 प्लस 3 रूट 3 मेरे भाई, यहाँ पर क्या इसमें से 2 आप कॉमन नहीं ले सकते, बोलोगे हाँ जी गुरुदेव ले सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इस चीज़ को एज इट इज़ रहने दो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका 2 खींच करके बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 जमा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो 8 जमा 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 खींच करके बाहर निकाल दियो तो 8 माइनस मेरे भाई 3 रूट 3 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर a का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 3 3 9 के मेरे भाई 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे जीतना है, 14 से 7 गया 7 हो जाएगा, 5 से 2 गया 3 हो जाएगा, 2 रूट मेरे भाई कितना हो जाएगा, 74। 2 इंटू 37 कितना होता है, 74, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं, जब भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती पूछे क्या करना है, गुना करके रूट लगाना है। आइए चलिए मेरे भाई देखिए, यदि p और 125 का मध्य अनुपाती 100 है तो p का मान कितना होगा, p और 125 का, तो p और 125 का है तो इसका मतलब p और 125 को गुना करना है और रूट लगाना है, तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। एक काम करिए, स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 125 है, और स्क्वायर करने पर यहाँ 100 इंटू 100 हो जाएगा। आप जान सकते हैं 25 से ये 5 बार में है, 25 से ये 4 बार में, 5 से ये 20 बार में है, यानी सीधा सीधा p बराबर कितना है, 80 है मेरे भाई। कौन सा सवाल है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे गुरुजी डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 में 4 संख्याओं में 3 का मान दिया होता था, 1 का पूछता था। टाइप नंबर 2 में मेरे भाई 3 संख्याओं में 2 का मान देगा, 1 का मान पूछेगा। आइए चलिए अभी और सवाल देखिए, जैसे कहा गया यदि 12 तथा 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान कितना होगा, यानी 2 संख्या दे करके तीसरे का मान पूछा है, ठीक है। जब मेरे भाई 3 संख्या दिया गया होता है तो हम यहाँ पर ABCD को याद करते हैं। किसको याद करते हैं मेरे भाई, ABCD को। जब 3 संख्या दिया गया होता है, 3 दिया गया होता है, चौथे का पता करना है ABCD। और जब मेरे भाई 2 संख्या दी गई होती है हमें, जब 2 संख्या मेरे भाई दी गई होती है, जब 2 संख्या मेरे भाई दी गई होती है, तीसरे का पता करना होता है, तो ABBC याद करना होता है। आप यहाँ देखो 2 संख्या दी गई है और यहाँ पर पूछा गया x का मान, तो वो 2 संख्या दी गई है तो ये मान करके चलो कि यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ABBC, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो जो भी पूछा गया उसको x मानना है। तृतीय समानुपाती x है ना, तो तृतीय वाले को कितना मानना है, x मानना है, बाकी को उठा के रख दो। जैसे यहाँ 12 है और यहाँ पर 24 है, ठीक है। अगर यहाँ 24 है तो यहाँ भी कितना होगा बाबू, 24 होगा, ठीक। अब तुम्हारे सामने एक ऑप्शन तो ये है, बेसिक्स की तरह जाओ, 12 बटे में 24 बराबर 24 बटे में x के, और इसको सॉल्व करो। बट मैंने जीवन में ऐसी हरकतें कभी भी नहीं सिखाई। मैंने तो जी कहा जी जैसे 12 का डबल 24 है, 24 का डबल 48 होगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। मैंने क्या कहा, जो इन दोनों का आपस में संबंध है वही इन दोनों का आपस में संबंध होगा, या जो इसका पहले के साथ में, जैसे 12 का डबल 24 तो अंतिम का अंतिम के साथ में भी वही होगा। ये लॉजिक्स अपनाओ और मेरे भाई यहाँ पर समय बचाओ अपना।
आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया व्हाट इज द थर्ड रेशियो ऑफ इतना एंड इतना। मतलब वही तृतीय मेरे भाई अनुपात पूछा है। फिर से दो संख्या दे करके तीसरे के बारे में जानने की चेष्टा हुई है। तो अगर दो संख्या दे करके तीसरे के बारे में जानने की चेष्टा हुई है तो यहाँ पर यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी दोनों क्या होंगे सेम। जिसके बारे में जानने की चेष्टा हुई है उसको एक्स बोलेंगे और बाकी को सेम रखेंगे, जैसे कि 16, 40 और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 40। ठीक है, अब या तो फिर वही बात है 16/40 बराबर 40 में एक्स, नहीं तो हम तो सीधा मेरे भाई बोलेंगे जी लॉजिक। लॉजिक का खेल क्या है, इन दोनों में अनुपात देखो, ये 2 अनुपात कितना है 5 है, तो वैसे ही ये भी 2 अनुपात कितना होगा तो 5 होगा। 2 का 20 गुना 40 है तो 5 का 20 गुना कितना होगा, 5 का 20 गुना मेरे भाई 100 होगा। क्या नुकसान हो गया इसमें आपका बताइए, एकदम हीरो बनिए, कैलकुलेशन में दिक्कत क्या है। आइए चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, अभी 2024 का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्या कहा गया, यदि 48 और 24 का तृतीय अनुपाती x होता है, x का मान कितना है। क्या एक सवाल हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अब देखो, जो वाकई में मेरे भाई पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेरे भाई यहाँ पर रेगुलर इस सीरीज़ को फॉलो करता है, जो एकदम बढ़िया तरीके से रोज़ के रोज़ मेरी वीडियो को देख रहा है, तो वही यहाँ पर इसका आंसर मेरे भाई दे पाएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो कमेंट करके साबित करो यहाँ पर कि हाँ भैया बढ़िया तरीके से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम अपने लिए सीरियस हो, रोज की रोज क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, सारी बातें। ठीक है, आ जाओ चलो, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मेरे भाई ये सवाल हो गया। कहा गया है जी यहाँ पर ये कुछ इस तरह का मामला बैठा हुआ है कि -1 का मान बताओ। हमने जी कहा है आप यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पर अनुपात दिया आपने 35 का। ठीक है, और सेम अनुपात आपने कहा है कि जी 35 का है और किसके साथ में है, के साथ में। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें 5 से अगर हम काटें इनको यहाँ पे, या ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रैक्शन में आएगा। अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो आप बोलेंगे जी 40 बट्टे में हमारा 35 बराबर होगा किसके, 35 बट्टे में किसके मेरे भाई, के। 5 से काटो 8 बार में, 5 से काटो 7 बार में, तो के का मान कितना होगा, इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करो। 7 पचे 35, 7 तिरके 21 और 3 मेरे भाई 24 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें यहाँ पर इस के में से बच्चे कितना घटाना है, तो 1 घटाना है, यानी इसमें से अगर 1 घटाना है तो 245/8 में से मेरे भाई यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा। ये 8 इंटू 1 8 होता है, इसमें से 8 अगर हम घटा देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 237 बट्टे में कितना होगा, 8। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चाचा नहीं चाची विधायक है हमारी, क्योंकि चाचा का टिकट कट गया था। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 15 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया जी। हमसे यहाँ पर कहा गया कि यदि ये वाला कुछ कहानी ऐसा बनता है तो x का मान बताओ क्या होगा। हमने कहा यार यहाँ पर तुमने तो वही बात कर दी, मीन प्रोपोर्शन वाला काम कर दिया, क्योंकि जब बीच की बाबू संख्याएं हमारी सेम होती है ना, तो यहाँ पर बीच की संख्याएं सेम होती है तो उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती, मध्य निकालना है। तो या तो बच्चों वाली तुम हरकतें करो कि सर यहाँ पर 25 बटे में हमारा x बराबर होगा x बटे में 36 के, मैं इसके विरुद्ध हूँ, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने कहा यहाँ पर मेरे भाई मध्य समानुपाती निकालना है, और इतिहास गवाह है कि मध्य समानुपाती को निकालने के लिए बाकी जो दो संख्याएं होती हैं इन्हें गुना करके इंसान रूट कर देता है। ठीक है, गुना कर दिया, रूट कर दिया, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, कुल मिलाकर के कितना बनेगा, 30। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। सेम तरीके से यहाँ पर भी बातें आ रही हैं, और यहाँ पर बातें आ रही हैं तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात किया जा रहा है कि रूट एक्स वाई का मान कितना होगा। अरे भाई साहब आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर देखो बीच वाले का जो मान होगा, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप यहाँ पर देखो, बोलोगे गुरुजी यहाँ देखिए x बटे में 6 बराबर हो जाएगा 6 बटे में y के। मैं आपको एक सेकेंड में भी बताऊंगा, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। फिर उसके बाद में आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक काम करिए, दोनों तरफ रूट लगाइए, इधर का रूट हमारा इतना होगा और इधर का रूट इतना होगा, रूट एक्स वाई का मान कितना होगा, 6। अब ये वो करता है जो महामूर्ख बालक है। क्यों मेरे भाई, अरे यार तुम लोगों को इतना समझना चाहिए, पीछे वाले क्वेश्चन में जब मैंने ये बोल दिया कि x का मान अगर निकालना है तो इन्हें गुना करके क्या करो, तो रूट लगाओ, तो तुम्हें यहाँ पर इतना लॉजिक दिमाग काम नहीं किया भाई। सोचो ज़रा, इतना 2 पैसे का बुद्धि तो लगा लेते कि सर ने ये बोला था यहाँ पर कि जब बीच वाली संख्याएं समान होती है तो जो बीच वाले का मान होता है वो बराबर होता है पहले और आखिरी के प्रोडक्ट के मेरे भाई रूट अंडर के, यानी रूट एक्स वाई का मान कितना, 6।
बस बात खत्म मेरे भाई, इतना ही करते, यही करते, और क्या करना था। जब बीच वाली संख्याएं समान होती है तो बीच वाली इन दोनों के प्रोडक्ट के किसके बराबर में होती है, रूट के बराबर में होती है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, कहा गया यदि ये सारी की सारी समानुपात में x का मान कितना होगा। मैंने कहा जी x का मान निकालना है, यहाँ पर पहले वाले को अंतिम वाले को गुना करके रूट लगाइए। 9 का होता है इतना, 7 का होता है इतना, यानी आंसर कितना आएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हम दो टाइप आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, तो टाइप नंबर 1 में हम आपको लेकर के चले मेरे भाई। तो टाइप नंबर 1 में मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप नंबर 1 में 4 में से 3 का मान दिया था, चौथा पता करना था। टाइप नंबर 2 में से 3 में से 2 का मान दिया था, ये पता करना था। अब टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में यहाँ पर 4 संख्याएं आपको दे दी जाएंगी ठीक है, ए बी सी डी करके, लेकिन ये नहीं होगा कि ये प्रोपोर्शन में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। ये बोला जाएगा यहाँ पर कि चारों में कुछ जोड़ दिए तो समानुपाती हो गए, या चारों में कुछ घटा दिए तो समानुपाती हो गए, तो इसका मान बताओ। तो आइए चलिए टाइप नंबर 3 पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 पे पढ़ने के पहले मैं आपको मेरे भाई एक बात बता दूं, यहाँ पे यदि आप रेलवे के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, और आपको रेलवे का बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई अपने इस रेलवे गणित की किताब से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इकलौती ऐसी किताब है जो 4000 से ऊपर एमसीक्यूज को मेरे भाई कवर करती है। और बच्चों, आप लोगों के लिए, रेलवे के लिए हमने ये किताब बनाई। रेलवे गणित मेरे भाई इस समय बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे, दिमाग पे, टेबल पे, लाइब्रेरी में, हर जगह पर ये मौजूद है। बच्चा पढ़ कहीं से रहा हो, प्रैक्टिस इसी किताब से करता है, कारण इसका कंटेंट है। पहली बात तो इसके अंदर में सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, फिर उसके बाद उसको लेवल वाइज बनाया गया है। हर चैप्टर के बाद में पूरा जब खत्म हो जाता है तो एट द एंड में प्रैक्टिस भी सेट दिए गए हैं उसके, कि आप उसको पढ़ पाओ, ठीक है। किताब हिंदी की अलग किताब है, इंग्लिश की अलग किताब है। पेजेस की क्वालिटी एक नंबर है और कॉस्ट में भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो आप इस किताब को मंगा करके फ्लिपकार्ट से बढ़िया तरीके से दोस्तों पढ़ाई करिए।